एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूँ राइटिंग का। और ये कॉन्सेप्ट इतना अनोखा है, मेरे ख्याल से हर इंग्लिश का लर्नर कभी ना कभी इस कॉन्सेप्ट पे कन्फ्यूजन जरूर रखता होगा। कॉन्सेप्ट का नाम है अर्गेटिव वर्ब्स का। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट ना केवल आपकी राइटिंग में काम आएगा बल्कि जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो एसएससी बैंकिंग के, उन एग्ज़ाम्स के ऑब्जेक्टिव पेपर का भी पार्ट है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपसे यूँ बोलूँ मैं, मैच शुरू हो गया है, मैच शुरू हो चुका है। तो मैच शुरू हो चुका है को कैसे लिखा जाए? द मैच हैज़ स्टार्टेड से लिखा जाए या द मैच हैज़ बीन स्टार्टेड से लिखा जाए? है ना कन्फ्यूजन। कुछ लोगों को लगता है कि हैज़ बीन स्टार्टेड ही होना चाहिए क्योंकि स्टार्ट तो किया जा रहा है मैच को, तो इसको पैसिव बनाना पड़ेगा। लेकिन हैज़ स्टार्टेड नाम का सेंटेंस भी आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, मैच हैज़ स्टार्टेड। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने को समझना है। देखिए, कॉन्सेप्ट है अर्गेटिव वर्ब्स का। अर्गेटिव वर्ब्स इंग्लिश में एक स्पेशल क्लास ऑफ वर्ब्स हैं जिनमें खासियत ये है कि इनमें जो एक्शन हो रहा होता है ना, उसका कोई डूअर नहीं होता। मैच शुरू हो चुका है, अरे किसने किया भाई? अब आप बोलोगे सर एम्पायर ने किया, रेफरी ने किया, टीम्स ने मिलकर किया, कमेंडेटर्स ने किया। नहीं, मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ मैच शुरू हो चुका है। क्या इसमें कोई डूअर है क्या? इन वर्ब्स का आपको जनरली कोई डूअर नहीं मिलेगा। बारिश आ रही है, अब कौन लेकर के आया बारिश? गर्मी पड़ रही है तो किसने डाल दी भाई गर्मी? बरसात हो रही है, गर्मी पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, है ना, महंगाई बढ़ रही है, तो कौन बढ़ा रहा है महंगाई? तो इन चीज़ों में कोई करने वाला आपको नहीं मिलेगा स्पेशली। दूसरा, इन वर्ब्स का जो सब्जेक्ट होता है जिसको एक्चुअल में डूअर बनना चाहिए, एक्टिव के अंदर भी वो इन वर्ब्स के एक्शन का रिसीवर होता है। मैच शुरू हो चुका है, शुरू होने का काम हो रहा है मैच के ऊपर, एक्शन है एक्टिव। समझ पा रहे हो? एक्टिव सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, मैच शुरू हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, बरसात पड़ चुकी है, जो भी काम हो रहा है सब्जेक्ट ही अपने ऊपर एक्शन को ले रहा है। तो इन स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स को आपको इन दो जो हैं, दो मैं आपको साइंस दे रहा हूँ, इन साइंस से आपको पहचानना है। अब बात आती है कन्फ्यूजन की, सर दोनों में से सेंटेंस कौन सा सही है? तो आपको ये समझना है, ये अर्गेटिव वर्ब्स, मैक्सिमम अर्गेटिव वर्ब्स जो हैं, इनकी लिस्ट आपको दिखाऊंगा, ये एक्शन वर्ब भी हैं। एक्शन वर्ब होने का मतलब होता है नॉर्मल वर्ब होना, जिसमें आप वर्ब का एक ऑब्जेक्ट रखते हो, सब्जेक्ट वर्ब का डूअर होता है और सब काम जो है जैसे होना चाहिए उसी तरीके से होता है। तो ये अर्गेटिव वर्ब्स जो है ना, इनकी एक्शन फॉर्म भी है एक जुड़वा भाई, जो आपको कंफ्यूज करता है इन दोनों सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ सेंटेंस बनाऊंगा आपके सामने, तब आपका दिमाग चलेगा। गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, मुझे बताओ एक्शन का डूअर कौन है? नोबडी। भाई किसने बढ़ाई गर्मी? हमें तो नहीं पता लग रहा है इससे। अच्छा, एक्शन का रिसीवर कौन है? भाई काम है बढ़ने का, काम है बढ़ने का, तो एक्शन का रिसीवर हो गया गर्मी, यानी कि सब्जेक्ट। डूअर कोई है नहीं, रिसीवर सब्जेक्ट ही है, तो पता लग गया जी ये तो है अर्गेटिव वर्ब। इतना तो आपको आइडिया लग गया। टाइप ऑफ वर्ब लिख देता हूँ अर्गेटिव, ठीक है, अर्गेटिव। अर्गेटिव को हैपन वर्ब भी बोलते हैं क्योंकि ये खुद ही हो रही है, तो इसको अपने बोल देते हैं हैपन वर्ब। अपने आप ही हुए जा रही है, कोई करने वाला नहीं है, गर्मी बढ़े जा रही है, मैच शुरू हो जा रहा है, हैपन वर्ब। अब इसको अपने को इंग्लिश में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड। टेम्परेचर को हीट भी लिख सकते हैं, है ना। वैसे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं हीट हैज़ इंक्रीज्ड, लेकिन टेम्परेचर लिख करके आप ये बताते हैं कि वातावरण का टेम्परेचर बढ़ गया है। गर्मी यहाँ पे पानी में नहीं बढ़ी है, गर्मी किसी के दिमाग में नहीं बढ़ी है। हीट लिखने का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक जगह पे गर्मी बढ़ी है। टेम्परेचर का मतलब होता है आसपास का वातावरण जो है उसकी बात हो रही है। तो टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ इस वर्ब का पैसिव बनेगा क्या? इस वर्ब का पैसिव बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अर्गेटिव वर्ब जो है ना, जिनमें ये सब तामझाम होती है, इनकी खासियत ये है, इनका पैसिव आप कभी नहीं बना सकते हैं। और रीजन सिंपल सा है भाई, इंक्रीज वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट बना हुआ है सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद ही। अजीब सी उल्टी सीधी ये वर्ब्स हैं, उल्टे सीधे इनके जो हैं फीचर्स हैं। तो सब्जेक्ट ही जब ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वर्ब का कोई और ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ है, तो उस केस में इन वर्ब्स का पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो जब इनका पैसिव बनाना हो ना, तो सीधे सीधे लिख दो नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब ध्यान देते हैं कि इंक्रीज वर्ब कभी कभी पैसिव में कैसे आती है। अब देखो कैसे, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को बढ़ा दिया है, गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट को बढ़ा दिया है। काम क्या हुआ यहाँ पे? बढ़ाना यानी इंक्रीज करना। इसका डूअर कौन है? इसका डूअर है जी गवर्नमेंट। साफ साफ दिख रहा है ना।
रिसीवर कौन है? बढ़ाया गया है टैक्स रेट को, तो टैक्स रेट हो गया रिसीवर, ठीक है। और ये कौन सी वर्ब बन जाएगी? अब ये बन जाएगी सर एक्शन वर्ब। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, इंक्रीज एक अर्गेटिव वर्ब भी है। जब इंक्रीज खुद बढ़ने की बात करती है, गर्मी बढ़ने की बात हो रही है, महंगाई बढ़ने की बात हो रही है, तब ये हैपन वर्ब है, अर्गेटिव वर्ब है। इसका कोई पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है, ना बन सकता है। लेकिन इंक्रीज एक एक्शन फॉर्म भी रखती है, इसका एक जुड़वा भाई है जो एक्शन फॉर्म में भी काम करता है। उसमें कोई आदमी किसी चीज़ को बढ़ा सकता है। एक्शन का डूअर भी मिलेगा, एक्शन का रिसीवर भी मिलेगा, और टाइप ऑफ वर्ब बनेगी एक्शन वर्ब। देखो कैसे, अब मैं यहाँ लिखूंगा द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड टैक्स रेट्स लिखो, क्योंकि टैक्स की बहुत सारी अलग अलग रेट्स होती हैं, तो एस लगा के हम बता रहे हैं अलग अलग स्लैब्स को, अलग अलग रेट्स को बढ़ाया गया है। आई बात समझ में? अब देखो ये हो गया एक्शन फॉर्म इसी वर्ब का, किसका? इंक्रीज का। अब इस केस में अगर आप पैसिव बनाना चाहें तो पैसिव बन सकता है। और पैसिव कैसे बनेगा? वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, आप लिख दो टैक्स रेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब एक्टिव पैसिव बनाना नहीं सिखाऊंगा मैं, ऑलरेडी आप वो जानते होंगे, ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। हैव बीन इंक्रीज लिख करके आपने पैसिव के अंदर सेंटेंस को बना दिया। अब सर यही फर्क है इन दोनों सेंटेंसेस में। अब आपके दिमाग में आई होगी क्लैरिटी। इसलिए मैच हैज स्टार्टेड और मैच हैज बीन स्टार्टेड दोनों सही हैं। हैज स्टार्टेड का मतलब है मैच शुरू हो गया है, और हैज बीन स्टार्टेड का मतलब है मैच को शुरू कर दिया गया है। ये स्टार्ट वर्ब के दो फॉर्म्स हैं, एक अर्गेटिव फॉर्म, एक एक्शन फॉर्म। स्टार्ट वर्ब का मतलब होता है शुरू होना और किसी चीज़ को शुरू करना। अगर शुरू होना वाली बात हो रही है तो अर्गेटिव, और अगर करने वाली बात हो रही है तो एक्शन। अब ये सारी अर्गेटिव एक्शन वर्ब्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक साथ एक लिस्ट में, देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मैंने कोशिश की है एंटोनिम सिनोनिम को एक दूसरे के जो उल्टे वर्ड्स हैं ना उनको साथ में क्लब करने की, जैसे इंक्रीज डिक्रीज, ओपन क्लोज, वीकन स्ट्रेंथन, हार्डन सॉफ्टन, है ना। इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, लेकिन इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना। डिक्रीज का मतलब है घटना, लेकिन डिक्रीज का मतलब है घटाना। समझ रहे हो ना? खुद घटने की बात होगी तो अर्गेटिव, घटाने की बात होगी तो एक्शन। ओपन का मतलब है खुलना, लेकिन ओपन का मतलब है खोलना भी। अगर दुकान खुल गई है तो ओपन, अगर बोतल का ढक्कन आपने खोल दिया है तब भी ओपन। एक अर्गेटिव एक एक्शन, है ना। बॉयल मतलब उबलना, लेकिन बॉयल का मतलब है उबालना भी। पानी उबल रहा है तो पानी बॉयल हो रहा है अर्गेटिव फॉर्म में। आप किसी चीज़ को उबाल रहे हैं तो आप एक्शन फॉर्म में बॉयल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। ये सारी वर्ब्स ऐसे ही काम करेंगी। प्रूव का मतलब है साबित होना, और प्रूव का मतलब है साबित करना। अगर साबित होने की बात होगी तो अर्गेटिव, साबित करने की बात होगी तो एक्शन। ग्रो और डेवलप का मतलब होता है विकसित होना, आकार में बड़ा होना। अगर कोई चीज़ खुद से आकार में बड़ी हो रही है तो ग्रो हो रही है। अगर आप आकार में बड़ी कर रहे हो, उसको डेवलप करवा रहे हो, तो एक्शन हो जाएगी। सारी वर्ब्स को इसी जो है ना पैमाने पे आपको तोलना है। जब भी कोई वर्ब आपको दिखे इस तरीके से और आपके दिमाग में सवाल आए कि मैं कौन सा सेंटेंस बनाऊं, तो पहले उस वर्ब को एक बार चेक कर लेना, कहीं वो वर्ब इस लिस्ट का पार्ट तो नहीं है। कहीं उस वर्ब को बिना पैसिव बनाए एक्टिव में अर्गेटिव फॉर्म में लिखा तो नहीं जा सकता। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्यारा प्यारा, साफ साफ, सुंदर सुंदर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये सारी वर्ब्स जो है ना नीचे क्वेश्चंस रखे हैं, इन पे करवाता हूँ आपको मैं इनकी प्रैक्टिस। उसी के साथ में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट अच्छे से, और आप चाहते हो इसी तरीके से सभी राइटिंग कॉन्सेप्ट्स को मैं ऐसे ही लॉजिक के साथ सीखूं, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं राइटिंग के फुल फ्लेजेड कोर्स का। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे 40-50 कॉन्सेप्ट्स आपको कोर्स में करवाए गए हैं बिल्कुल बेसिक से। ऐप को आप डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन का लिंक रखा है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा राइटिंग का कोर्स ऊपर ही, जिसमें 60 to 80 आवर्स में 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की राइटिंग के सभी जो है फॉर्मेट्स में आपको लिखना सिखाया गया है। फ़ायदा ले सकते हैं इस कूपन कोड का, आज ये भी अवेलेबल है। साथ ही आपको बैंकिंग और एसएससी के भी कोर्स मिलेंगे एप्लीकेशन पे, जिसमें बैंकिंग एसएससी के सारे सिलेबस को, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाया गया है। दोनों अलग अलग कोर्स हैं, इनका फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। अब मैं आपको 4-5 सेंटेंसेस करवाऊंगा यही वर्ब्स यूज़ करके, फिर एक होमवर्क दूंगा, दिमाग में परमानेंटली बैठ जाना चाहिए। प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है। पहले तो बता दो, मुझे बता दो एक्शन क्या है यहाँ पे। एक्शन है उड़ना, फ्लाई करना। अच्छा, फ्लाई कौन करवा रहा है प्लेन को भाई? अब आप बोलोगे पायलट। सेंटेंस में तो नहीं लिखा हुआ पायलट, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ लिखूंगा एक्शन का रिसीवर जो डूअर है नोबडी है, ठीक है। अच्छा, एक्शन का रिसीवर कौन है? एक्शन का रिसीवर प्लेन खुद है, वो खुद ही है। और फिर ये वर्ब कैसी बन गई? ये वर्ब बन गई फ्लाई, यहाँ पे अर्गेटिव वर्ब।
और सेंटेंस कैसा बनेगा? द प्लेन इज फ्लाइंग, प्लेन उड़ रहा है, द प्लेन इज फ्लाइंग। अच्छा, अर्गेटिव वर्ब का पैसिव बनाना हो सर, बन ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन प्लेन, पायलट प्लेन को उड़ा रहा है, पायलट प्लेन को उड़ा रहा है। अब उड़ाने का काम कर रहा है पायलट, एक्शन का डूअर है पायलट, ठीक है, पायलट है ना, स्पेलिंग सही कर लेना। एक्शन का रिसीवर कौन है? उड़ाया किसको जा रहा है भाई? प्लेन को। और वर्ब कौन होगी? अब वर्ब होगी एक्शन वर्ब। सेंटेंस कैसे लिखेंगे? द पायलट इज फ्लाइंग द प्लेन। सिंपल है। अच्छा, अब इसका पैसिव बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर, एक्शन है तो पैसिव बनेगा ही बनेगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, द प्लेन इज बीइंग फ्लॉन बाय द पायलट। क्लियर है इतना? कुछ मेरे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे सोच रहे होंगे सर एक्टिव पैसिव नहीं आता, तो भैया एक्टिव पैसिव तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तब आते हैं आपके दिमाग में जब कन्फ्यूजन तब आती है जब आप बेसिक कर लेते हो। तो बेसिक्स होने के बाद ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आई होगी, सर प्लेन इज फ्लाइंग लिखूं या द पायलट इज फ्लाइंग द प्लेन लिखूं? दोनों सही हैं। फर्स्ट केस में प्लेन उड़ रहा है, दूसरे केस में पायलट द्वारा प्लेन को उड़ाया जा रहा है। इसको एक्टिव पैसिव दोनों में लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? चलो, दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है, तो द वर्ड हैज चेंज्ड अपने आप ही निकल आया अर्गेटिव, ठीक है भाई। एक्शन का डूअर कोई है नहीं, बदला किसने है दुनिया को हमें पता नहीं है, तो अपने आप ही अर्गेटिव हो गया। तो द वर्ड हैज चेंज्ड। पैसिव इसका बनेगा नहीं जी, नॉट पॉसिबल लिख दो, नॉट पॉसिबल लिख दो। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया बदल दी है, यहाँ पे ये बन चुकी है एक्शन वर्ब, क्योंकि आपके पास आ गया एक्शन का डूअर, डूअर है ग्लोबलाइजेशन। तो आप लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। और इसको पैसिव में भी लिखा जा सकता है, द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। इसलिए द वर्ड हैज चेंज्ड और द वर्ड हैज बीन चेंज्ड दोनों सही हैं, एक ही वर्ब को अलग अलग फॉर्म में यूज किया गया है। दुनिया बदल गई है तो पहली वाली फॉर्म लगाओ, दुनिया को बदल दिया गया है तो दूसरी वाली फॉर्म लगाओ। क्लियर है इतना? चलो, अब एक दो सेंटेंस मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं। सूप चखने में मीठा है, सूप चखने में मीठा है, यहां पे टेस्ट वर्ब यूज होगी, टेस्ट। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? नोबडी। भाई मीठा है, सूप ही मीठा है, काम कौन कर रहा है हमें तो पता ही नहीं है, चखा किसने हमें तो पता ही नहीं है। रिसीवर कौन है एक्शन का? रिसीवर है सूप। सेंटेंस कैसा बनेगा? द सूप टेस्ट स्वीट। टेस्ट वर्ब यहां पे यूज हुई है। सूप का फल जो स्वाद है मीठा आ रहा है, सूप चखने में मीठा है, द सूप टेस्ट स्वीट। पैसिव इसका बनेगा नहीं, नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि बन गई है ये अर्गेटिव वर्ब, एक्शन का डूअर हमारे पास है ही नहीं, है ना, अर्गेटिव वर्ब। लेकिन इसको देखो, किसी ने सूप नहीं चखा, किसी ने सूप नहीं चखा। अब यहाँ पे टेस्ट वर्ब का डूअर आ चुका है किसी, किसी का मतलब है नोबडी, ठीक है, किसी का मतलब होता है नोबडी। किसी ने नहीं चखा तो नोबडी लिख दो, या एनीबडी के साथ में नोट लगा दो, है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ नोबडी। और एक्शन का रिसीवर कौन है? सूप। चखा किसको नहीं? सूप को। वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी सर एक्शन, एक्शन ही होगी ना। और सेंटेंस कैसे लिखेंगे? सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, नोबडी टेस्टेड द सूप, है ना। किसी ने सूप नहीं चखा है, यहाँ पे टेस्ट वर्ब एक्शन वर्ब बन चुकी है। ऊपर अर्गेटिव थी, द सूप टेस्ट स्वीट। अब इसको आप चाहें तो पैसिव में बना सकते हैं, द सूप वॉज टेस्टेड बाय नोबडी। इस सेंटेंस को एनीबडी से भी लिखा जा सकता था। अगर एनीबडी से लिखना हो तो ऐसा लिख देंगे, एनीबडी डिड नॉट टेस्ट द सूप, है ना। और फिर पैसिव वैसा बन जाता है एनीबडी के हिसाब से, द सूप वॉज नॉट टेस्टेड बाय नोबडी की जगह एनीबडी। तो एनीबडी नोबडी जैसे लगाना चाहो लगा सकते हो। नोबडी में नोट लगाने की जरूरत नहीं है, एनीबडी के साथ में फिर नोट भी अलग से लगाना पड़ेगा। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को यहाँ पे। मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ गया होगा कॉन्सेप्ट, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। इस तरीके से डिटेल के अंदर शायद आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं मिल रहे होंगे। अगर आपको वास्तव में ये लेक्चर्स वैल्यूबल लगते हैं और आपको लगता है कि आपको और सीखना है तो ज़रूर से इनको शेयर करें, लाइक्स दें। ऐसे और लेक्चर्स हो चुके हैं, चैनल के होम पेज पे रखे हैं, इम्प्रूव इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, है ना। इस प्लेलिस्ट को चलाना शुरू करो तो 2-3 चैप्टर जो है शुरू के ही आपको यहाँ मिल जाएंगे। आज है चैप्टर नंबर 4।
लास्ट का एक सेंटेंस मैं आपको खुद दे रहा हूँ बनाने के लिए। मशाल जल रही है, मशाल जल रही है। इस सेंटेंस को आपको एक्टिव और पैसिव दोनों में बनाना है। और फिर नेताजी ने मशाल जलाई, नेताजी ने मशाल जलाई। मशाल को बोलते हैं इंग्लिश में टॉर्च, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। मशाल का मतलब होता है जी टॉर्च। तो टॉर्च को बर्न करना है तो बर्न वर्ब को अपने को अर्गेटिव और एक्शन फॉर्म दोनों में यूज करना है। बर्न का मतलब होता है जलना और बर्न का मतलब होता है जलाना। जब जलाने की बात होगी तो एक्शन वर्ब, जब खुद जलने की बात होगी तो अर्गेटिव वर्ब, ठीक है। चलो एक होमवर्क टास्क और दे रहा हूँ आपको, जो लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसको। मैंने 7 सेंटेंस आपके सामने जो है रख दिए हैं। सातों सेंटेंसेस को, ये जो आप देख रहे हो ना अंडरलाइंड वर्ब्स को आपको चेक करना है और इनमें से जो वर्ब्स आपको मिले अर्गेटिव वर्ब्स उनको अलग करना है। मान लीजिए ग्रोइंग यहाँ पे अर्गेटिव लगे तो ग्रोइंग आपको आंसर बन जाएगा। बॉइल्ड आपको अगर लगे अर्गेटिव तो बॉइल्ड आंसर बन जाएगा। अगर हार्डन्ड आपको एक्शन वर्ब लगे तो हार्डन्ड को अलग नहीं करना है, इसको पड़ा रहने दो। आपका आंसर ऐसे बनेगा ग्रोइंग, बॉइल्ड, इन्फ्लेटेड, स्टार्ट, फ्रीज, फ्रीजेस, है ना, ऐसे अपना आंसर बना दो। तो जो जो अर्गेटिव है उनको अलग कर दो ताकि आपको अर्गेटिव वर्ब पहचानने की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। मुलाकात लूँगा नेक्स्ट क्लास में। कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, राइटिंग का कोर्स जिसमें बिल्कुल बेसिक्स आपको सिखाता हूँ कैसे लिखना है। उसी कोर्स के कुछ छोटे छोटे एक्सर्प्स आपके साथ यूट्यूब पे भी शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स है जिसमें आपको सिस्टमैटिकली राइट करना सिखाया गया है, फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के साथ में बैंकिंग एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है ऐप पे, उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं, जहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन को आपको सही अप्रोच के साथ सॉल्व करना सिखाया गया। कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ये नंबर है टीम का, इस पर बात कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप। अंटिल देन